हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा, आधार धारा तथा उत्सर्जक धारा, इसमें क्या संबंध होता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा समझते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर को इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से, जिसमें तीन फलक होते हैं, इस तरीके से। सबसे पतले वाले फलक की मोटाई हम टीबी बोल देते हैं। सबसे पतला वाला जो फलक है उसको हम बोलते हैं आधार, आधार। तथा जो सबसे मोटा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं संग्राहक, संग्राहक। इसकी मोटाई को हम टी सी बोल देते हैं। तो तीसरा फलक जो है उसकी लंबाई जो हम बोल देते हैं टीई। तो ये क्या कहलाता है, उत्सर्जक। उत्सर्जक, उत्सर्जक का काम होता है आवेश वाहकों को उत्सर्जित करना। इसलिए उत्सर्जक को सबसे अधिक अशुद्धि मिलाते हैं उसमें। मान लीजिए कि दिया गया जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन प्रकार का है, एनपीएन। तो यहां पे जो उत्सर्जक है वो क्या उत्सर्जित करेगा, क्योंकि उसमें मुख्य आवेश वाहक एन है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। और वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है वो आधार से होते हुए यहां संग्राहक में पहुंचेंगे। मान लीजिए अभी के लिए ये व्यवस्था है उभयनिष्ठ आधार, तो आधार जो है वो दोनों तरफ उभयनिष्ठ होगा इस तरीके से। तो मान लीजिए इधर से जो है उत्सर्जक धारा है जिसको आई बोल देते हैं, तो इधर की दिशा में होगा आधार धारा और इधर की दिशा में होगा संग्राहक धारा। क्यों? क्योंकि देखिए जो एन प्रकार का अर्धचालक है, यहाँ पे ये फलक है, वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, क्योंकि उत्सर्जक का काम ही है उत्सर्जित करना। तो ये कुछ उत्सर्जित होकर के इसमें संग्राहक में धारा जाएंगे और कुछ इधर आएंगे। तो जो कुछ इधर आ रहे हैं उनकी वजह से धारा उनके विपरीत दिशा में होगा आईबी, और जो इधर जा रहे हैं उनकी वजह से धारा होगा इधर की दिशा में आईसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आई है वो क्या है, आईबी धन आईसी। भले ही इस चीज को हमने एनपीएन से समझा, लेकिन जो ये संबंध है वो पीएनपी के लिए भी सही है। और व्यवस्था चाहे कोई सा भी हो, आधार उभयनिष्ठ हो, चाहे उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो, चाहे संग्राहक उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो, ये जो संबंध है वो सदैव के लिए सत्य है। अर्थात जो उत्सर्जित धारा होती है, उत्सर्जक से निकलने वाली धारा, वो होती है आधार धारा धन संग्राहक धारा। तो इस मुख्य धारा से इस प्रश्न को अगर हल करें तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था संग्राहक धारा मतलब आईसी, और आधार धारा मतलब आईबी, और उत्सर्जक धारा मतलब आईई में क्या संबंध होता है। तो उसको हमने मुख्य उदाहरण में आपको बता दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।